हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीएसएल की एग्ज़ाम को लेकर के आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे, लेकिन एग्ज़ाम को लेकर के अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका एग्ज़ाम इस महीने तक हो सकती है, यानी कि कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, इसका कोई इन्फॉर्मेशन अभी यूपी पीएसएल बोर्ड की तरफ से नहीं आया है। लेकिन उसी एग्ज़ाम से रिलेवेंट कुछ हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम पहले 2014 से होता चला आ रहा है यूपी पीएसएल में, तो उसमें जो कट ऑफ रह रहा है ना हर वर्ष का, उस कट ऑफ का लेवल क्या है ना। और उसी के साथ में हम देखेंगे कि जो वैकेंसी आती है हर वर्ष वो किस प्रकार से नागिन डांस करते हुए आती है ना, कि वैकेंसी कितना घट रही है और कितने परसेंट बढ़ रही है। और फिर हम साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इसका जो सिलेबस होता है उस पर भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे। देखिएगा, 2014, 2015, 2016, 18 और 20 में जब जब भी वैकेंसी आई है उस सभी का हम कट ऑफ का विश्लेषण करते हैं, है ना। और ये जो पीडीएफ आपको दोस्तों मैं टेलीग्राम पर इसको लिंक कर दूंगा, वहां पर टेलीग्राम पर इसको मैं अपलोड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी पीएसएल टेक्नीशियन कट ऑफ लिस्ट है जो 2014 में वैकेंसी आई थी, है ना दोस्तों। देखिएगा, इसमें जो वैकेंसी आया था 2111 वैकेंसी, ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। और कैटेगरी वाइज में देखिएगा कट ऑफ क्या गया था उस टाइम पर। अब आप कहेंगे कि इतना हाई कट ऑफ गया है आपका अनरिजर्व का, इसका मतलब कि कंपटीशन उस टाइम पे कम था। देखिए दोस्तों, कंपटीशन कम और ज़्यादा से कुछ नहीं होता है ना। जैसे जैसे विद्यार्थी बढ़ते जाते हैं कंपटीशन का लेवल भी बढ़ता जाता है। सिंपल सी बात है, अगर 2014 में अगर मजदूरी दोस्तों 150 रुपये रही होगी ना, तो वही मजदूरी 2023 में अब 300 रुपये हो गई है, कि डबल हो गया है। क्योंकि दोस्तों जो जनसंख्या है वो भी तो डबल हो रही है ना, बस उसी प्रकार से वैकेंसी का भी एल्गोरिथम काम करता है ना। देखिए, 2014 में जो अनरिजर्व कैटेगरी का, अनरिजर्व कोटा का जो कट ऑफ गया था 135 गया था। हमेशा अनरिजर्व का इतना अधिक क्यों जाता है, इसके पीछे का दो रीजन है, सुनिएगा। पहला रीजन कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास जो एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट ना होने के कारण वो अनरिजर्व में फॉर्म अप्लाई करते हैं। और दूसरी बात कि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो देखते हैं कि अनरिजर्व में वैकेंसी, यानी कि इसमें पोस्ट अधिक है, इसमें पोस्ट की संख्या अधिक है, तो वो पोस्ट की संख्या को देख करके अनरिजर्व कैटेगरी में फिर फॉर्म अप्लाई करते हैं। और जो अनरिजर्व कैटेगरी में स्टूडेंट आ रहे हैं वो तो फॉर्म अप्लाई करेंगे ही करेंगे। इसलिए जितने भी दिग्गज खिलाड़ी हो गए ना दोस्तों, वो सब के सब कहाँ चले गए, अनरिजर्व कोटा में चले गए। इसलिए इनका कट ऑफ भी सबसे हाई जाता है। फिर वहीं पर देखिए आप ओबीसी वालों का तो 124 गया है ना। एससी कैटेगरी का आप देखेंगे तो 112 गया है, और एसटी का, है ना, शेड्यूल कास्ट का गया है आपका 80.67। डीएफएफ का गया है 91। डीएफएफ क्या होता है, देखिए स्वतंत्रता सेनानी आप समझते होंगे ना दोस्तों, वही होता है डीएफएफ, ठीक है ना। और एक्स सर्विसमैन होता है, इसका 90 गया है, कितना, 90 इनका कट ऑफ गया है। ये तो रहा आपका 2014 का। इसके बाद का आप देखिए ना, 2015 में जो वैकेंसी आई थी कितना डाउन हो गया वैकेंसी, देखिएगा कितना डाउन हो गया वैकेंसी। मैंने आपको कहा था ना कि कोई मैटर नहीं करता है कि कंपटीशन कितना है ना, कोई मैटर नहीं करता है दोस्तों कि कंपटीशन कितना है और कितना नहीं है। जितना इनको ज़रूरत होता है उसी के हिसाब से ये पोस्ट रिलीज करते हैं। 884 पोस्ट, जिसमें से कट ऑफ गया था यूआर का 115.75, है ना, और ओबीसी का 108 गया था। वहीं पर देखिए एससी कैटेगरी का गया था कितना, 95.25। एसटी का चला गया था दोस्तों 63.75, जो कि 2014 से भी डाउन है ना। और डीएफएफ का गया आपका 58.50, और एक्स सर्विसमैन का गया था 88, है ना, कितना, 88.50। तो देखिए कट ऑफ जो है ना दोस्तों, कट ऑफ लेवल जो है ये फ्लक्चुएट करता है। आप इसको देख के ये आंकड़ा नहीं लगा सकते कि अगर 2020 वाले एग्जाम में इतना कट ऑफ गया था तो 2023 में इतना जा सकता है। कुछ भी जा सकता है, कितना भी, कम भी हो सकता है और वो अधिक भी हो सकता है। आप देखिएगा 2016 में देखिए वहीं पर 628, यानी कि पोस्ट जो है ना वो डाउन होता चला जा रहा है। और 628 पोस्ट पर ये टोटल रिक्रूटमेंट था, जिसमें कट ऑफ की बात करें हम तो अनरिजर्व का वहीं पर गया था, देखिएगा 131.92, है ना, और ओबीसी का गया आपका 120.58।
एससी का गया है आपका 102.83, एसटी का चला गया आपका 84.42, डीएफएफ का चला गया आपका 82.67 और एक्स सर्विसमैन का वहीं पर 107.8। तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये जो कट ऑफ है ये कम और ज़्यादा हो रही है। इसी के साथ में मैं आपको दोस्तों इस वर्ष का भी दिखाता हूं, 2018 का है ना। अभी देखिए 2018 में फिर से वैकेंसी कितना आ गया 2115 और इसमें दोस्तों 664 जो पोस्ट था ना, 664 पोस्ट दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन का भी था। किसका था? ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी था और टेक्नीशियन का। इसमें देखिए कट ऑफ कितना चला गया 128.085, ओबीसी का गया है 105 और एससी का गया है 67, एसटी का चला गया 72 और डीएफएफ का चला गया 81 और एक्स सर्विसमैन का है 105, है ना। इसी के साथ में देखिएगा अब आप अनुभव खुद लगाइएगा कि अब की बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि 2020 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 608 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट जो था उसका कट ऑफ देखिएगा अनरिजर्व का 149, ओबीसी का कितना गया, ईडब्ल्यूएस का है ना 126.154 154 और ओबीसी का देखिए 137.2220, एससी का 119, एसटी का 71, ईएसएम का गया है 80 और डीएफएफ का 67.555, है ना। तो ये है। अब आप इसको देख करके आप ये अनुभव ये जज नहीं कर सकते हैं कि 149.771 गया है कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी का, तो अब की बार प्लस जाएगा इससे, ये आप नहीं कह सकते दोस्तों। प्लस भी जा सकता है, माइनस भी जा सकता है। आप एक बात बताइए मेरे को कि मान लीजिए कि 149.771 अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया है, ठीक है ना। टोटल 200 नंबर के आपका एग्जाम होता है, कितना होता है 200 नंबर का एग्जाम होता है। अगर बताइए 149 को देख करके आप तैयारी करेंगे या फिर तैयारी आप इस तरीके से करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप इसको तो नहीं देखेंगे 149। अगर बताइए कि 149 ना जा करके अगर 110 यहां पर कट ऑफ गया होता तो क्या आप कम पढ़ते? नहीं ना, आप पढ़ते तो उतना ही जितना आप पढ़ते हैं। आप इसको देख के नहीं पढ़ रहे, इसको देख के नहीं पढ़ना है आपको कि 110 गया है कि 149 गया है, आपको पढ़ना उतना ही है, पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है ना। और दूसरी बात देखिए, पहली बात तो आप इसको देख करके नहीं पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कि 200 में से आपको 160 क्वेश्चन करेक्ट बन रहा है ना, आप पेपर में बैठे हैं 200 में से 160 बन रहा है, आपका कट ऑफ गया है 149, तो आप बताइए क्या आप 149 क्वेश्चनों को ही करेंगे, 160 क्वेश्चन को नहीं करेंगे? ये देख करके कि 149 ही गया है कट ऑफ तो मैं 160 क्यों करूं? आप तो 160 पूरा करेंगे। तो ये नंबर जो है ना दोस्तों, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि ये नंबर कोई मायने नहीं रखता, ये नंबर का कोई मायने नहीं है दोस्तों, है ना, कि कितना कट ऑफ जाएगा कितना नहीं। जो लोग भी आपको बताते हैं ना एग्जाम होने से पहले वो दोस्तों न जाने किस हिसाब से बताते हैं, लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप पूरा फोकस पढ़ाई पर दीजिए, इन नंबर्स पर मत दीजिए कि ये कितना नंबर का कट ऑफ गया कितना नहीं गया। बस आप इतना जानिए कि आपको तैयारी करना है पूरे फोकस के साथ, है ना। ये बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या होता है, सबसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए इसका जो सीबीटी एग्जाम होता है दोस्तों, ये 2 पार्ट में होता है ना। पहला है पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी में पूछा क्या क्या जाता है, तो देखिए जो पार्ट ए है ना, ये कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। लेकिन ध्यान रखिएगा ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें आपको केवल क्वालिफाइंग होना है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है और 50 में से ना 20 नंबर आपको दोस्तों 100% लाना ही लाना है। 50 में से अगर 20 नंबर आप नहीं लाते तो आप इसमें अगर फेल हो गए ना भाई साहब, तो आप पार्ट बी में कितना भी बड़ा तीर क्यों नहीं मारे रहेंगे, लेकिन आपका एग्जाम यानी कि आपका पेपर तक चेक नहीं होगा। इसलिए पार्ट ए जो कंप्यूटर का है 50 नंबर वाला, जिसमें 20 नंबर पाना है, इसमें आपको पास होना ही होना है। लेकिन एक बात दोस्तों यहां पर और भी है कि नेगेटिव मार्क भी है 1/4 का, है ना। चलिए रेलवे में तो 1/3 का होता है, इसमें तो 1/4 का है, फिर भी कुछ % राहत आपको मिल गया है ना। तो 1/4 का इसमें नेगेटिव मार्क भी है। और पार्ट बी में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। पार्ट बी में आप देखिएगा सबसे पहला जीके प्लस रीजनिंग, है ना,
जीके और रीजनिंग पूछी जाएगी, टोटल 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। वहीं पर आपका हिंदी पूछा जाएगा 15 नंबर का, है ना, और इंग्लिश भी पूछी जाएगी 15 नंबर का। टोटल कितना हो गया ये 50 नंबर। और आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएगा, ट्रेड से रिलेवेंट 150 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए 200 क्वेश्चन हो गए टोटल, है ना, टोटल 200 क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से आपको पासिंग मार्क 33.5% लाना होता है, जो लगभग दोस्तों 67 या 68 नंबर आता है, ऐसे जो भी आता होगा। लेकिन ये दोस्तों ये संख्या कोई मायने नहीं रखता, ये तो हर कोई इसको कंप्लीट कर लेता है। 35 है या 33 ऐसे ही है, 35% है ना। तो देखिए इतना हाई तक कट ऑफ जा रहा है, तो ये तो हर कोई इसको क्रॉस कर सकता है ना, तो इसका कोई मायने नहीं है, हालांकि इन्होंने बताया था। और दूसरी बात कि इसमें भी 1/4 का निगेटिव मार्क है। कहने का मतलब कि जो पार्ट ए और पार्ट बी है ना, दोनों निगेटिव मार्क से भरा हुआ है, इसलिए बहुत ही सहूलियत से आपको एग्जाम देना है ना। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में दोस्तों गलत को हम सही करने की कोशिश करें, लेकिन एक्चुअल में तो वो गलत ही रहेगा, है ना। तो देखिएगा आपको फोकस इसमें भी करना है और आपको फोकस इसमें भी करना है ना। बहुत बड़ा इसका सिलेबस नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो होंगे ना, वो मार खाते हैं ये अपने इस पे पार्ट ए पे, है ना, पार्ट ए में। और जो आपका नॉन टेक वाला सेक्शन है इस पे, टेक्निकल सेक्शन में तो बहुत कम लोग मार खाते हैं, क्योंकि 2 साल का तो कोर्स होता है, उसी में आपने खूब पढ़ा और फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी तो तैयारी चल रही है वर्षों से, 1 साल से, 2 साल से, 3-3, 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उसका टेक्निकल पोर्शन उनका तो वैसे भी स्ट्रांग है ना। वीक कहाँ पर है, नॉन टेक में, ठीक है। तो ये टोटल शेड्यूल है दोस्तों, बस आप तैयारी में लगे रहिए, एग्जाम होगा, है ना। ऐसा आपके पास एक दिन आएगा कि आपको अचानक से पता चलेगा कि एग्जाम डेट इस दिन को है ना। तो आपके पास भी दोस्तों उंगलियों में गिनने का समय बच जाएगा, उंगलियों में उस समय को आप गिन पाएंगे, इतना कम आपके पास समय बचेगा। इसलिए आप तैयारी करते रहिए। बाकी दोस्तों मुझे आप पर ना पूरा विश्वास है, पूरा आपके कॉन्फिडेंस पर भरोसा है कि आप इस बार एग्जाम में तबाही जरूर मचाएंगे। तो चलिए इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं, और आप दोस्तों रोजाना 8 बजे हमारे इस चैनल पर आइएगा और कंटेंट का ढेर पाइएगा, है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इस प्रकार का जब भी हम इंफॉर्मेटिव और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज लेकर आए ना, वो सीरीज दोस्तों वो क्लास आप तक पहुंचाने में ना मुझे थोड़ी आसानी मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।